नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। ये बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की प्रदेश महासचिव हरकिरण कौर धामी को आइडियल ऑफ महाराष्ट्र के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दरअसल कल मंगलवार 10 मई को सरकार द्वारा थाने के टेपटॉप प्लाजा में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र राज्य की राज्य मंत्री व रायगढ़ की पालक मंत्री अदिति तटकरे और महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर को आमंत्रित किया गया था, जिसमें राज्य भर में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं व अहम योगदान देने वाले मान्यवरों को सम्मानित करने के लिए 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जिसके तहत उल्लासनगर शहर से सोनिया धामी का नाम वुमेन इन्फ्लुएंसर अवार्ड के लिए चुना गया। बता दें कि सोनिया धामी को उक्त अवार्ड उनके राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अहम भूमिका व योगदान के मद्देनजर दिया गया, जहां एक तरफ जब उल्लासनगर शहर में राकंपा डूबने की कगार पर थी, तो सोनिया धामी द्वारा उस चुनौतीपूर्ण स्थिति में पक्ष की कमान संभालकर शहर में पक्ष का ग्राफ बढ़ाकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो वहीं दूसरी तरफ गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष होने के नाते भी सोनिया धामी द्वारा कई सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया और विशेष तौर पर पिछले 2 साल से कोरोना काल के दौरान रोजाना 3 से 3.5 हजार दिहाड़ी मजदूरों, गरीबों व जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई, जिसके लिए फाउंडेशन को तहसीलदार कार्यालय से एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ था। बहरहाल हरकिरण कौर धामी को अवार्ड मिलने पर पूरे शहर के लिए ये गर्व की बात है कि किस प्रकार सोनिया धामी ने नारी शक्ति की एक अनोखी मिसाल कायम की है। दौर में यदि बात करें जिस तरीके से दुनिया आधुनिक होती जा रही है, लेकिन इस आधुनिक दुनिया में ये भी देखने को मिलता है काफ़ी कम लोग ऐसे हैं जो कि अपने कार्य को एक सफलता की ओर ले जाते हैं, और वो सफलता कहीं ना कहीं ऐसी अचीवमेंट होती है जो कि समाज के लिए जो है लाभदायक साबित होती है। ऐसे में यदि बात करेंगे तो हमारे शहर के लिए एक गर्व की बात है कि हमारे शहर से एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी महिला है जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र भर में और पूरे देश भर में जो अपना नाम रोशन किया, क्योंकि उनके कार्य ऐसे होते हैं कि समाज हित के लिए हो या फिर समाज के लिए हो, लोगों के लिए हो, वो हमेशा से ही उसको गंभीरता से लेते हुए आए। और जिस तरीके से उनकी कार्य प्रणाली रही है कार्य करने की लोगों के बीच समाज को लेकर, वो काफ़ी सराहनीय है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है हाल ही में हमारे शहर से जो है कौर मैडम जी, मैं तो उन्हें प्यार से कौर मैडम ही कहता हूँ, वैसे इनका नाम अगर कहा जाए तो राजनीतिक तौर से अगर शहर में भी देखें तो काफ़ी दबदबा बनाया है इन्होंने। काफ़ी कम समय में जो है इन्होंने काफ़ी अच्छे जो है छाप छोड़ी है शहर में। वो इसलिए नहीं कि एक राजनीति पद में होते हुए, लेकिन इसलिए क्योंकि वो कार्य जो है करते हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं, जिसको देखते हुए हाल ही में जो है सकाल द्वारा आइडल ऑफ महाराष्ट्र के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले तो मैम आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने जो है कार्य किए हैं और आपका जो कार्य प्रणाली है लोगों के बीच तक है, और इन चीज़ों को जो है वरिष्ठ लोगों ने देखा और आपको जो है जिस तरीके से सम्मानित किया गया। सबसे पहले जानना चाहेंगे कार्य प्रणाली जिस तरीके से आपकी रहेगी। लाल जी, आपकी शुभकामनाएं के लिए सबसे पहले ये जानना चाहेंगे मैम कि जिस तरीके से आपकी कार्य प्रणाली रही है, उसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं, पहले भी कई मुलाकातों में जो है आपने जिस तरीके से लोगों के लिए कार्य किए हैं वो सब सामने आए। इस अवार्ड को अचीव करने के बाद किस तरीके से लग रहा है और आगे किस तरीके से जो है कार्य रहेंगे? ऐसे है कुणाल जी, जब हम कोई भी कार्य हो, चाहे वो सामाजिक हित के लिए हो या वो राजनीतिक हित के लिए हो, जब हम गंभीरता से और पूरे दिल से और सामाजिक हित और शहर हित के लिए करते हैं, तो उस कार्य को करने में खुशी भी होती है और वो कार्य हमेशा सराहा भी जाता है। और ऐसा ही अब भी हुआ है, क्योंकि जब से हमने राजनीतिक पद की जिम्मेदारी संभाली थी या उससे पहले सोशल भी बहुत सारे काम किए हुए हैं, तो राजनीतिक पद में आने के बाद जब से जिम्मेदारी संभाली थी तो हमेशा शहर हित और समाज हित के लिए सोचा। तो अब जब उसको अवार्ड दिया जाता है तो नो डाउट वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम जब किसी पद पे होते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी समाज, हमारा शहर होता है, उसका विकास होता है। क्योंकि प्रॉब्लम तब आती है जब हम शहर विकास और समाज विकास छोड़ के व्यक्तिगत विकास की बात करते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत विकास में फिर शहर और समाज का बहुत तकलीफ़ वाली बात हो जाती है, फिर उसमें हमें काफ़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है।
जिस तरीके से एक महिला होते हुए अगर आज के दौर में देखा जाए, वैसे तो बहुत फ्रीडम है आज के ज़माने में, जो है महिलाएं काफ़ी आगे निकल चुकी है, लेकिन राजनीतिक पद में रहकर जिस तरीके से उतार चढ़ाव भी हमने देखा है, शहर ने देखा है, पूरे महाराष्ट्र ने देखा है, तो उसको लेकर काम का प्रेशर कहीं ना कहीं लगता होगा कि एक जगह पे इंसान आके उम्मीद छोड़ देता है, लेकिन आपने वो उम्मीद नहीं छोड़ी, तो वो किस प्रकार से? नहीं, उम्मीद छोड़ने की तो बिल्कुल बात ही नहीं कभी भी आई, बिकॉज़ राजनीतिक फील्ड में आने के बाद हमारा हमेशा यही मानना था कि जिस भी ज़िम्मेदारी को आपने स्वीकार किया है, वो ज़िम्मेदारी, वो अपना फ़र्ज़ आप 100% निभाने की ताकत रखो, 100% ईमानदारी के साथ निभाओ, और फिर अधिकार प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो यही मन में एक धारणा लेके हम हमेशा आगे बढ़ते गए, और सिर्फ बाकी की बातों को छोड़ के जो पद पे बैठने के बाद ही दिल में दिमाग थी कि उल्लासनगर का कभी विकास नहीं हुआ है। एक बहुत छोटी सी सिंपल सी बात है, मैं बाकी भी बहुत सारी बाइट में शेयर करती हूँ कि मेरी बेटी बॉम्बे में MBBS करती थी, तो वो हमेशा उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे बोलते थे, जब वो बोलती थी कि हम उल्लासनगर में रहते हैं, तो उसके मन में हमेशा आता था कि उल्लासनगर को बहुत लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। और इसके अलावा जब सामाजिक कार्य में होते हुए भी मैं इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ योगा से मैंने काउंसलिंग का और थेरेपिस्ट का योगा किया था, तो मैं डेली शांता क्रूज़ जाती थी। उधर भी जब हमेशा बात आती थी कि हम उल्लासनगर में रहते हैं, तो एक थोड़ी अलग नज़र से लोग देखते हैं कि भाई उल्लासनगर में, मतलब उल्लासनगर का तो कभी विकास ही नहीं हुआ है। ये हमेशा ऐसे लगता था कि ये डिस्ट्रिक्ट थाना ही नहीं, मतलब पूरे महाराष्ट्र में उल्लासनगर के विकास को लेके एक धब्बा समझा जाता था। तो पद पे आने के बाद, पोस्ट पे आने के बाद सबसे पहले मन में यही था कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ उल्लासनगर के विकास के लिए ही सोचना है। तो उसी विकास को लेके ही कार्यों को फिर हमने उसको कैसे लाना है, तो उस पे ही ट्राई करते रहे। इस कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे, जिस तरीके से महाराष्ट्र आइडल अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया, कहाँ आयोजित किया गया था और किस तरीके से जो है आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम में किस किस प्रकार की गणमान्य हस्तियां मौजूद थी? ये थाना में हुआ था, टिप टॉप प्लाजा में, और सकाल मीडिया ग्रुप की तरफ से था, जो महाराष्ट्र का फेमस पत्र है, और उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राज्य मंत्री और रायगढ़ जिले के पालक मंत्री माननीय अदिति तटकरे एंड महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ताई, और उसके साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई 2 एक्ट्रेस भी मौजूद थी। आखिर में जाते जाते महिलाओं के लिए संदेश, कहीं ना कहीं आज भी जो है एक बूस्टअप की ज़रूरत है, कोशिश की ज़रूरत है, तो आपके माध्यम से जो उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ या फिर एक वे मिल सके। ऐसे है कि हमेशा मैं तो बोलती हूँ कि आप अपनी ज़िम्मेदारी 100% निभाना सीखिए, आपको अधिकार प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। पर इसके साथ ही जब कोई भी समस्या लेके हमारे पास कोई भी महिला आती है या आती थी, तो मेरी अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये होता था कि अपने पास आने वाली हर महिला को शारीरिक और मानसिक तौर के ऊपर इतना सक्षम बना दें कि उसको अपनी समस्या के समाधान के लिए किसी और के पास कभी जाना नहीं पड़े, क्योंकि वो मेंटली ही इतनी स्ट्रांग हो जाए कि अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढने के काबिल हो जाए। महिलाओं के लिए मेरा यही आदेश है कि नारी शक्ति कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकती, जो एक दूसरे ह्यूमन बीइंग को जन्म देती है। सिर्फ हमें ज़रूरत है अपनी अंदर की शक्तियाँ पहचानने की, और अपनी जो अधिकारों की लड़ाई है उसको जारी रखने की। लेकिन ये सब बातें हमें तब भी प्राप्त होती है जब हम अपनी जिम्मेदारियां 100% निभाते हैं। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM न्यूज़।